ये चीजों पर लोगों को ध्यान भटकाना है, सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति लगा देना। जो सामाजिक संगठन बन रहे हैं वो पार्टी द्वारा प्रायोजित बन रहा है। जो आप देख रहे हैं कोली समाज में कई लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए जो वास्तविकता इस योग्य नहीं है। विशेष चर्चा में महेश कोली जी से बात करेंगे। महेश कोली बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले आप बीजेपी में थे, बिल्कुल बीजेपी छोड़ के आप बीएसपी में आए। हमने अभी तक ये देखा है कि लोग बीएसपी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए। आखिर ऐसी उल्टी गंगा कैसे बह गई और क्या कुछ कहना चाहते हैं? नीरज जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपका सही कहना है कि कोई सत्ताधारी दल को छोड़कर थोड़ी जाता है, क्योंकि जो भी राजनीति करते हैं वो सब सत्ता पाने के लिए करते हैं। और हम सत्ताधारी दल को छोड़कर गए, इसका कारण था वैचारिक। हमारे विचार जो थे वो अम्बेडकरवादी विचार और बाबा साहब को जानने वाले विचार। जब से हमने बाबा साहब को जाना, और इसका श्रेय मैं बीडी करगैया जी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने हमको समझाया सिखाया, वो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने कई युवाओं को और कई लोगों को सही दिशा दिखाई। तो बहुजन समाज जो पार्टी है वो बाबा साहब की विचारधारा से चलती है। मानवर काशीराम जी ने जो बाबा साहब ने सपने देखे थे उनको पूरा करने के लिए एक राजनीतिक दल का निर्माण किया, और वो दल है बहुजन समाज पार्टी। और उसमें अधिकतर उस समय बहुजन समाज के लोगों को जोड़ा, और वो पूरी पार्टी बाबा साहब के विचारों से चलती थी। चूंकि हम भाजपा में थे तो वो हमको रास नहीं आती थी। हम बाबा साहब की बात करना, उनका कहना है कि भाजपा का कहना है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। भाई बाबा साहब ने जो कहा वो बाबा साहब की पूजा तो करना चाहते हैं सिर्फ वोटों की खातिर, लेकिन बाबा साहब की विचारधारा को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। बाबा साहब का मानना था कि हम SC ST OBC जो बहुजन समाज है उसको हमको सत्ता तक पहुंचाना है किसी भी तरह। इसके लिए मानवर साहब ने, काशीराम जी ने जो दल बनाया, और बहन मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री भी सबसे बड़े प्रदेश का बनाया, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही बहुजन समाज का भला हो सकता है। तो इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की, और आज हम उसमें काम करते हैं तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो वहाँ जो लोग हैं वो सब ज्यादातर हमारी जैसी विचारधारा के लोग। बीजेपी की बात करें तो बड़े बड़े जो कार्य हैं बीजेपी बता दी है बाबा साहब के नाम पर हमने किए हैं, और अम्बेडकर धाम भी एक बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है 84 पे। कई जगह भी मूर्तियां वगैरह लगाई हैं, कई ऐसे बताते हैं बहुत अच्छे काम भी बीजेपी बाबा साहब के उसमें कर रही है। तो क्या लगता है बीजेपी और बीएसपी में क्या अंतर हुआ है इस प्रकार? देखिए, ये बड़े लेवल की बात है, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूँ अपने विचारों के अनुसार, मेरे मत के अनुसार, कि अगर मूर्तियां ही लगानी होती तो बाबा साहब ने इतने वॉल्यूम लिखे। मानवर काशीराम जी की भी कई किताबें, कई आंदोलन, आप कहीं नहीं देखोगे कि कहीं किसी की मूर्ति के विषय में उन्होंने चर्चा की हो, धाम के विषय में चर्चा की हो। भाई धाम बनाना एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन बाबा साहब का आंदोलन था किस लिए और बाबा साहब चाहते क्या थे, ये चीजों पर लोगों को ध्यान भटकाना है। सिर्फ बाबा साहब की मूर्ति लगा देना, बाबा साहब का धाम बना देना, तो बाबा साहब के आंदोलन से भटक गए ना। बाबा साहब का कहना था कि जो जनता है, जो बहुजन समाज है, जो 90% 85% लगभग, जो 10% लोगों पर 90% संसाधन है, उन संसाधनों पर 85% लोगों का अधिकार होना चाहिए, तभी तो भला होगा। किसी एक जाति, एक धर्म के व्यक्तियों का विकास करने से देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर आप इस देश का विकास चाहते हैं तो इस देश की 90% जनता को भी उनके हकाधिकार देने होंगे, तभी तो भला होगा। तो इसीलिए ये लोग क्या चाहते हैं कि सत्ता, हर चीज
आज आपने जो भाजपा की बात की और जो मनुवादियों की सोच है, ये सत्ता हासिल करने की सोच है। ये सत्ता कैसे भी हासिल की जाए, आप किसी की भी पूजा करा लीजिए। इन लोगों को पहले से भी पता है मंदिर मस्जिद के बारे में, इन लोगों को सब पता है। ये सब सत्ता के लिए ही मंदिर मस्जिदों का भी उपयोग करते हैं। आज चूंकि मंदिर मस्जिद में बहुजन समाज के लोग जो पढ़ लिख गए, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूक हो गए, अब वो मंदिर तो नहीं जा रहे, तो उनके लिए नया मंदिर, नए भगवान की व्यवस्था कर रखी है इन्होंने। वो बाबा साहब को नया भगवान बताना चाहते हैं। अच्छा, उन पर अधिकार किसका होगा? इन्हीं लोगों का होगा। वो धाम खुलेगा इन्हीं के अनुसार खुलेगा, वो धाम में जो व्यवस्थाएं होंगी वो इन्हीं के अनुसार होंगी, और वो वहां क्या काम हो सकता है वो भी यही निर्धारित करेंगे। आप देख लीजिए कि कई कार्यक्रम होते हैं जो भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चे के माध्यम से होते हैं। जब मोर्चा कोई कार्यक्रम करता है तो वो कभी कभी संख्या नहीं आ पाती, लेकिन जब पार्टी कोई निर्देशित करती है तो हजारों की संख्या में ये लोग पहुंच जाते हैं और कार्यक्रम को सफल बना देती है। तो ये पिछड़ा समाज पैदा करती है। ये किसी कार्यक्रम को भव्य तो करा सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वोट मिल जाए। बाबा साहब ने कहा था कि मैं इस वोट के माध्यम से आपको राजा बनाना चाहता हूं, और हम उसी वोट को बेचकर बाबा साहब की जयंतियां मना रहे हैं, उसी वोट को बेचकर बाबा साहब की मूर्ति लगाना चाहते हैं, उसी वोट को बेचकर हम बाबा साहब का धाम बनाना चाह रहे हैं। भाई, बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था कि अपना धाम बनवाने के लिए दिया था? बाबा साहब ने वोट का अधिकार आपको राजा बनाने के लिए दिया था, और आप उस वोट के अगर इस तरह बेचेंगे तो जो हमारी समाज है वो पिछड़ा समाज बनेगी, गुलाम बनेगी। जी, कहीं ना कहीं प्रलोभन जो ऐसा बता रहे हैं वकील साहब, वोट के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है, वोट के लिए ऐसा बता रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। बात करें कोली समाज की तो बहुत बड़ी संख्या में कोली समाज मध्य प्रदेश में रहता है, लेकिन जहां हम देखेंगे कोली समाज का जो वजूद है वो कहीं ना कहीं आधारहीन हमें नजर आता है। फिर वही बात करें संगठन की, संस्थाओं की, तो बहुतायत संख्या में ये बनी हुई है और बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, सारी चीजें होती हैं, लेकिन क्या लगता है इससे कोई राजनीतिक जो उनकी पकड़ है समाज की वो बन रही है, या फिर केवल समाज को गुमराह करने के जो कार्य चल रहे हैं, या फिर जो पार्टियां हैं उनके द्वारा प्रायोजित जो लोग हैं उनको नियुक्त करके समाज को केवल गुमराह करने का काम किया जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है? नीरज जी, ये आपने समाज के विषय में भी बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मैं कोली समाज से ही हूँ, और कोली समाज से होने के नाते वैसे मेरे को अधिकतर समाजों के बारे में जो जानकारी है वो भी मैं आपको बताऊंगा कोली समाज के साथ साथ। चूंकि आजकल जो सामाजिक संगठन है, पहले जो सामाजिक संगठन होते थे वो समाज के उत्थान के लिए होते थे। अब चूंकि उनके पहले के नेता उनका सम्मान भी करते थे, अब जो सामाजिक संगठन बन रहे हैं वो पार्टी द्वारा प्रायोजित बन रहा है। जो आपने कहा वो सही कहा। अब जो सामाजिक संगठन है वो पार्टियां निर्माण करती हैं, उनके कुछ पिछड़ू लोगों को फंडिंग करके और बड़ा कार्यक्रम करा के वो सामाजिक संस्थाओं को डेवलप करती है, और उन संस्थाओं के अध्यक्षों का, उन संस्था के पदाधिकारियों का एक ही काम है, उस पार्टी का भला करना, उस पार्टी को वोट दिलाना। और आप देखते भी होंगे कोली समाज के अंदर आप काफी जाते हैं, और आप तो सभी समाजों में जाते हैं, लेकिन आप कोली समाज के अंदर एक बात जरूर देखना कि कोली समाज के जो कार्यक्रम है वो चुनाव के नजदीक बढ़ जाते हैं। जैसे ही चुनाव आएगा, जितने भी संगठन है, किसी संगठन को कोई वोट करवाने का दे देगा, कोई कबीर जयंती मनवा देगा, कोई बुद्ध जयंती मनवा देगा, उस पर भंडारे करा देंगे, साल श्रीफल बांट देंगे, कई प्रकार से रैलियां निकालेंगे, चल समारोह निकालते हैं, कई चल समारोह निकाल रहे हैं। हमारे समाज के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हजारों की संख्या में, लेकिन उनको फंडिंग कौन कर रहा है? उनके मंचों पर राजनीतिक लोग आ रहे हैं, उनका कारण क्या है? और ज्यादातर सामाजिक संगठन दो प्रकार के लोगों ने बनाए, एक सरकारी नौकरी वाले और एक पार्टी में काम करने वाले लोगों ने। सरकारी नौकरी वालों का लालच होता है कि हमको हमारा ट्रांसफर कहीं ना हो, हम यहीं बने रहें, हमारे बच्चे की अगर कहीं कोई नौकरी या उसका सिफारिश करनी हो तो इनके जरिए कर देते हैं। और आप देख रहे हैं कोली समाज में कई लोग बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए जो वास्तविकता इस योग्य नहीं है।
इस योग्य नहीं है, चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो इस योग्य नहीं है, लेकिन वो बड़े बड़े पदों पर पहुंच रहे हैं। उनका मतलब समाज का सहारा लेके वो लोग इसका भी सीढ़ी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ समाज को बेचने का, मैं आपको सीधे शब्दों में कहूं, समाज को बेचने का मतलब जो राजा बनाने के लिए मैंने पहले कहा बाबा साहब ने अधिकार दिया, वो वोट था, और उसी वोट को, क्योंकि समाज के पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, बेचने के लिए दो ही चीज है, एक वोट है, एक बेटी है, एक इज्जत है। तो हम आप पहले हमारे लोगों की इज्जतों पर हमला किए जाते थे जब वोट का अधिकार नहीं था। तो बाबा साहब ने कानून में हमारी इज्जत तो बचाई, बहुत हद तक इज्जत बची, लेकिन वोट मिला, जो हमने बहुत सारी चीज खोकर, बाबा साहब को तो आपने कहा देखा होगा, अंग्रेज लोग एक नए देश भी ऑफर किया था कि नया देश बनाओ आप, ये लोगों से कैसे करोगे जो लोग आपको पानी भी नहीं पिए। तो बाबा साहब ने कहा था कि नहीं, अपन इसी में विचार करते हैं। उसके बाद वोट मिला, वोट का अधिकार मिला, तो वो उस वोट को ही बेचते हैं, उस वोट को ही खरीदते। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका, वोट खरीद लो, सब मिल गया। मतलब समाज का नाम लेके कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ये सब चीजें काम होते हैं। कहीं कोई जो सरकारी अधिकारी है वो अपने पदों के लिए काम कर रहा है, और जो आम आदमी है वो सोचता है शायद समाज के संगठन है ये, उसमें हम लोग काम करेंगे तो समाज बढ़ेगा आगे। काफी समय हो गया, फिर भी अभी तक कोली समाज का वजूद नहीं हो पाया। उसका वजह क्या है अभी तक? उसका कारण यही सामाजिक संगठन है जो हमारे समाज में क्या, अधिकतर समाज में सरकारों द्वारा ही, चाहे वो कांग्रेस सरकार रही हो, भाजपा सरकार रही हो, मैं और सरकार जो भी रही हो, इन्होंने समाज को आत्मनिर्भर नहीं बना रहे, ये समाज को लालची बनाती है। चाहे फिर वो कोई भी समाज हो, कोली समाज हो, धानक हो, जाटक हो, ये सबको लालची बनाने का काम कर रहे हैं। ये लोगों को रोजगार देना नहीं कर रहे। मतलब कह सकते हैं कि जो पार्टियां हैं उन्हीं के द्वारा प्रायोजित जो समाज के संगठन है वो बने हुए और उसी के अकॉर्डिंग उनकी गाइडलाइन पे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं के। तो जो आम लोग हैं, आम समाज के लोग हैं, वो गुमराह हो रहे हैं लोगों के चक्कर में। तो कैसे, क्या वो इस पे एहतियात बरतें हैं और क्या करें ऐसे लोगों के लिए कि जो इनके झांसे में ना आए, या फिर जो पार्टियों के उसमें काम कर रहे हैं, कैसे क्या? देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको विचारधारा को जानना होगा। अगर आप बाबा साहब को पढ़ें, अधिक से अधिक बाबा साहब को आप पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, काशीराम जी को जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि स्वाभिमान चीज क्या है। और जो समाज को जो गुमराह कर रहे हैं वो लालच में कर रहे हैं। इनके पास ऐसा भी कोई भी एक कार्यक्रम, आप समाज के चाहे कितने भी संगठन हो, आप ऐसा कोई कार्यक्रम बताइए जो समाज हित के लिए किया गया। इनके आंदोलन भी जब होती है, जब अगर किसी व्यक्ति की समाज में कोई मृत्यु हो जाती है, तो जब समाज इकट्ठा होकर चला जाता है, तब इनके पार्टी के लोग इनको इशारा कर देते कि अब आप उस आंदोलन को संभालें। अच्छा, ये वहां जाकर कुछ नहीं, मेडिएटर पे काम करना शुरू कर देते हैं, मेडिएटर बन जाते हैं, इसको निपटा देते हैं। तो इन लोगों से बचना शुरू करें। आप जो सही मायने में हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो अच्छे लोगों से जुड़े और अपना स्वयं का संगठन बनाएं। या संगठन बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप सामाजिक रूप से अच्छे काम करना शुरू कर दें। जब आप अच्छे काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित ही समाज सुधरेगा। और इन लोगों से प्रश्न जरूर पूछें, क्योंकि सच्ची क्रांति का मतलब ये प्रश्न पूछना। आप प्रश्न पूछते हैं, आप इनसे जवाब मांगे कि आप इतना पैसा आया, ये आपका कहाँ से आया, आपने कितना पैसा खर्च करा और कहाँ खर्च करा, और आपने इन अतिथियों को बुलाते हो तो आप इन्हीं को क्यों बुलाते हो, उनको क्यों नहीं बुलाते हो। ये सारे प्रश्न जवाब, जब ये आपके सारे सवालों के जवाब सही मायने में देते हैं तो इनके साथ काम करें, अन्यथा ना काम करें। और जो मेहनत करता है उसको मान सम्मान भी मिलना चाहिए, मेरा मानना है। साथियों, देख रहे हैं कई ऐसे संगठन हैं जो कि राष्ट्रीय लेवल से लेके आप जिला स्तर तक भी कई संगठन फैले हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे जो मजबूती वास्तव में एक समाज की होना चाहिए वो नहीं हो पाती है। इतने संगठन होने के बावजूद भी सवाल यह पैदा करती है कि आखिर क्यों नहीं हो रहा। तो महेश जी ने बिल्कुल उसका सही जवाब जो देने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं वो पार्टियों द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, ना कि कोई सामाजिक संगठन। जो ऊपर बड़े पदों पर बैठे रहते हैं वो अपने जो
पार्टियों के आका हैं उनसे जो मार्गदर्शन लेते हैं, वो यहाँ पे समाज के जो नीचे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो उनको निर्देशित करते हैं, फिर वो उसी अकॉर्डिंग से वो जो नेता होते हैं वो पूरा प्रोग्राम सेट होता है, वो बनते हैं। इस प्रकार से बताने की कोशिश की है। और साथियों ये कहीं ना कहीं सही बात भी, अगर हम सही मायने में समाज का काम करें तो समाज भी मजबूत होगा और कहीं ना कहीं समाज का भी जो बल होता है और जो बेस होता है वो भी तैयार होता हुआ हमें दिखाई देता है। लेकिन आप देख रहे हैं कोई भी ऐसा इतना पावर अभी समाज में नहीं है कि कहीं से हम विधायक का टिकट ले ले या फिर सांसद का टिकट ले ले या फिर अपनी दम से कोई ना कोई ऐसा काम कर लें जिसमें लगे कि हाँ भाई हम कहीं ना कहीं अपनी दम पे कुछ किया है। तो साथियों नीरज जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी मायने में भी समाज का प्रतिनिधित्व या समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो वो समाज मजबूत होगी संघर्ष से। आप संघर्ष करके जो चीज प्राप्त करोगे उससे तो आपका मान सम्मान इज्जत बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो लोग अधिकारी भी बन जाते हैं, कलेक्टर भी बन जाते हैं या सांसद भी बन रहे हैं, वो भी आत्महत्या कर रहे हैं, वो भी जाति से शिकार है। तो इसलिए इनको अगर कुछ करना है तो अपने संघर्ष पर संगठित होकर ही काम करें। दूसरों से, जिन लोगों ने हमको 5000 साल तक गुलाम बना के रखा, हमारी इज्जत नहीं की और उनको हमारी बेइज्जती करने में ही मजा आता है और हमको नीचा दिखाने में उनको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से आप आशा नहीं कर सकते। इतना काम। साथियों आपने देखा किस प्रकार से आखिर पूरे जो चर्चा हुई है और साथियों कुछ ना कुछ इसमें जरूर निकल के आएगा। और जो लोग हैं जो कई ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो केवल राजनीति का शिकार हो रहे हैं और ऐसे जो अपने स्वार्थ और लालच बस जो चीजें संगठन चला रहे हैं उससे भी बच के रहें। साथियों फिर नए एक मेहमान के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।